सपोज मैं बंदे को 5 लाख रुपए दिया तो क्या गारंटी है कि वो मुझे 5 करोड़ का बिजनेस करके देगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। आपके वहाँ कोई बंदा आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि सर मैं आपका 5 करोड़ का बिज़नेस करके दूँगा, आप मेरे को 5 लाख रुपए दो। अगर वो 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ भी करके देता है तो आपका नुकसान क्या? बिल्कुल नहीं। कहावत है कि अगर आप चाँद को निशाना लगाओगे तो किसी न किसी पहाड़ को तो लगेगा ही। तो बंदा 5 करोड़ आपको बोल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस होगा तभी तो बोल रहा है। एक चीज़ इसमें आती है और इससे कहीं न कहीं जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है खासकर रिलेट भी करेगा, क्योंकि एमएसएमई में थोड़ा-सा फंड को लेके क्राइसिस रहती है, थोड़े से उतार-चढ़ाव रहते हैं क्योंकि उतने अच्छे बिज़नेसेस उनके चल नहीं पाते, टर्नओवर बहुत रहते हैं बट प्रॉफिट्स उतने बचते नहीं हैं। तो ये जो कंसर्न आता है खासकर कि वो क अंडर कटिंग इसमें करें, कॉस्ट कटिंग है तो वो सैलरी में कॉस्ट कटिंग करते हैं। दूसरी चीज़, उनको ट्रस्ट भी नहीं रहता है कि अगर लेट्स सपोज़ मैं बंदे को 5 लाख रुपए दिया तो क्या गारंटी है कि वो मुझे 5 करोड़ का बिज़नेस करके देगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा। इवन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं सर ज़्यादा सैलरी देने के लिए भी तैयार हूँ, बट क्या गारंटी कि वो बंदा मुझे वो चीज़ करके देगा? तो उसके बारे में क्या चीज़ है? एग्जैक्टली। अब समझो ये गारंटी वाली बात कहाँ से आती है, समझना। आपके वहाँ कोई बंदा आ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि सर मैं आपका 5 करोड़ का बिज़नेस करके दूँगा, आप मेरे को 5 लाख रुपए दो। अगर वो 5 करोड़ नहीं 1 करोड़ भी करके देता है तो आपका नुकसान क्या? बिल्कुल है नुकसान। तो समझो कोई बंदे का कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना एक कहावत है कि अगर आप चाँद को निशाना लगाओगे तो किसी न किसी पहाड़ को तो लगेगा ही। लगेगा। तो बंदा 5 करोड़ आपको बोल रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस होगा तभी तो बोल रहा है। एग्ज़ैक्टली। वो आपकी चीज़ों को समझ रहा है, वो पोटेंशियल देख रहा होगा तभी तो बोल रहा है। नहीं तो जो बंदा क्या बोला है, जिसके अंदर गट्स नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं, वो बंदा क्या बोलेगा, सर आप जो दे दोगे ना उतने में मैं खुश। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो आप जो दे रहे हैं वो मेरे लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लेकिन जो बंदा बोले मैं आपको इतना करके दूंगा, तो वो बंदा तो कॉन्फिडेंस लेकर बैठा है। तो अगर वो 50% भी जो बोल रहा है उतना भी करेगा तो भी आपका बिजनेस कितना ग्रो होगा। और यही छोटी-सी गलती करते हैं एमएसएमई खासकर में, जैसे कि 5 करोड़ की जैसे बात है, लेट्स सपोज़ 1 करोड़। तो एमएसएमई के जो ओनर्स रहते हैं, आप बताइए उसमें उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनकी गलती हो जाती है, उनका वो बोलते हैं ठीक है भाई, तुम 5 करोड़ करो, 1 करोड़ करो। हम लोग चलो परसेंटेज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, हम कमीशन बेस पे काम करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर गट्स है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम 5 करोड़ या 1 करोड़ कर सकते हो, तो चलो तुम जितना करोगे उसका 30% या 20%, फिर वो परसेंटेज में बात आ जाती है। तो वो बंदा फिसलने लगता है कि जो बंदा कमिट करने आया। तो उसके बारे में वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? एग्जैक्टली। समझो वो इसलिए फिसलने लगता है क्योंकि कुछ उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं। ओके। और बिजनेस में कैसा है कि आप समझो एमएसएमई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस करता है या कौन सी दिक्कत उसको सबसे ज्यादा तक होती है, वो इंस्टेंट के ऊपर जाता है। जैसे मैंने आज 50,000 की सैलरी का बंदा हायर किया तो अगले महीने ही वो मेरा 5 लाख का धंधा देना चाहिए। बस यहीं पर उसकी चीजें अटक जाती है। जबकि कॉर्पोरेट जो है ना वो पूरे साल का लेकर चलता है। आप समझोगे तो कॉर्पोरेट में आप किसी भी एम्प्लॉय से पूछोगे कि आपकी सैलरी क्या है, तो वो पैकेज ये बताएगा। कभी नहीं बताता है कि मेरी 15,000 20,000 या 50,000 सैलरी है। वो बोलता पैकेज है मेरा हर साल का 5 लाख का पैकेज है। क्यों? तो 5 साल का पैकेज इसलिए क्योंकि वो माइंड में लेकर बैठे हैं मैं साल भर काम करूंगा। और जब वहां की कंपनियां भी हायरिंग करती है तो वो ये नहीं बोलती है मैं 50,000 दूंगी, वो बोलते हैं मैं आपका इतना पैकेज दूंगा। तो ये पैकेज क्यों आता है? क्योंकि साल भर का वो लेकर चलता है कि एक साल में इसके पीछे इतना खर्चा करूंगा, उसके बाद एक साल में इसने कितना मेरे लिए किया, देन अगले साल डिसाइड होगा कि इसका अप्रेजल होगा कि नहीं होगा। और हमारे वहाँ के जो एमएसएमई है वो इंस्टेंट वाले काम करते हैं कि अभी लिया अभी मेरे को देना चाहिए। और यहीं पर सामने वाले बंदे का कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एज एग्जाम्पल समझो कि कोई पर्सन है जो जॉब करने के लिए जा रहा है। अब उसके घर की कुछ फिक्स चीजें हैं, वो एक्सपेंसेस फिक्स है। उसका घर का रेंट है, घर के राशन है, लाइट बिल है, बच्चे की पढ़ाई है। अब ये चीजें करने के लिए उसको हर महीने का फिक्स 25,000 रुपये सपोज रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या सोचता है कि मैं उस कंपनी में पूरा फोकस दूं, तब जब मेरा ये 25,000 की जो इनकम जो है वो फिक्स हो जाए ताकि मेरे घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। क्योंकि कहा जाता है जब इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट डिस्टर्ब होती है ना तो उसका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। और ये चीज एक एमएसएमई को समझना पड़ेगा कि भाई मेरे वहां पे जो बंदा आ रहा है ना वो खुले दिल से कब काम करेगा। आज आप समझो हम कितने सारे लोगों को मिलते हैं जो बोल रहे हैं सर मैं यहाँ से सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक काम करता हूँ और फिर शाम को 6 बजे से लेके 9 बजे तक दूसरी नौकरी करता हूँ। क्यों कर रहा है वो?
क्योंकि एक जगह से उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके वहाँ पे 9 से 5 कम कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या? सही बात है, फिर तो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। ध्यान ही नहीं है। क्यों? उसका ध्यान कहाँ है? दूसरी जॉब में रहेगा। दूसरी जॉब में कि भाई 5 बजे के बाद मेरे को वहां जाना है, तो पूरा दिन उसका वहां से जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा अपने बेसिक चीजों में उलझ गया है। तो अगर ऐसा बंदा आपके वहां काम भी कर रहा है तो वो बंदा आपके वहां पर कोई प्रोडक्टिविटी के बिना काम कर रहा है और आप उसको जो सैलरी दे रहे हो वो फ्री की सैलरी दे रहे हो। तो एटलीस्ट कम से कम आज देखो ना, महंगाई भी है, ठीक है। आज मार्केट में अगर एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ उसके बच्चे अगर हैं, तो उनकी फैमिली भी अगर चलानी हो सही से तो मिनिमम 25-30 हज़ार रुपए की रिक्वायरमेंट आज के टाइम पे मिनिमम है, राइट ना। अब वो रिक्वायरमेंट अगर उसकी पूरी नहीं हो पा रही है तो वो बंदे के दिमाग में सबसे पहली चीज जो गूंजेगी ना, या सबसे पहली चीज उसके दिमाग में जो चलेगी ना, मेरी पहली रिक्वायरमेंट को मैं पूरी कैसे करूं। और वो उसके लिए हाथ पैर मारता है, और उसके लिए हाथ पैर मारता है तो पता है क्या होता है, आप उसको 15,000 दे रहे हैं, उसको किसी का 20,000 का ऑफर है, वो चला गया। फिर आप क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पे एमएसएमई रुकते नहीं है। कैसे रुकेंगे? एक और चीज़ होती है जो एमएसएमई में कंसर्न भी बनता है इसके ऊपर, कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो बिजनेसमैन है ना, उनका एक बिजनेस का जो करने का जो साइकिल बन गया वो सेल्स एंड परचेज तक ही रह गया। वो सेल्स एंड परचेज को ही बिजनेस समझते हैं, बट एक्चुअल में कई सारे फैक्टर और होते हैं बिजनेस में काम करने के, जैसे कि अभी आपने बताया कि टीम मैनेजमेंट, ऑलमोस्ट वहाँ का सिस्टम मैनेजमेंट कैसा हो, कि और खासकर ओनर्स के क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई सारे ऐसे फैक्टर जो होते हैं जो एक बिजनेस में काम करते हैं, बट जो माइंडसेट उन्होंने बनाया सेल्स एंड परचेज, तो उससे कैसे वो बाहर निकले? देखो, अच्छा, इसके सामने मैं एक सवाल पूछता हूँ, बच्चे को पालना मतलब क्या उसको खिलाना पिलाना और सुलाना ही? बिल्कुल नहीं, नहीं ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है, उसको संस्कार देना, सही और अच्छी चीजों के बारे में उसको बताना, अनुभव कराना, अपने अनुभव शेयर करना, ये सारी चीजें, ताकि उसकी जिंदगी फुल हो, राइट ना। तो इसी तरीके से बिजनेस जो है ना, सिर्फ सेल्स और परचेज नहीं है, और ये चीज एमएसएमई सबसे बड़ी गलती करता है। क्योंकि उसको, मैं एक सेशन ले रहा था तो मैंने वहां पर एक शेयर किया, बिजनेस इज नॉट नंबरिंग गेम, कितना मैंने खरीदा, कितना बेचा और कितना बचा, सिर्फ ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस में आपकी बहुत सारी चीजें, आप कितना स्ट्रेस, आपका कितना कम है, आपके वहां पर जो लोग हैं वो कितने ज्यादा टाइम तक टिकते हैं, आपके वहां पर वर्किंग आवर कितना, आपके वहां पे हैप्पीनेस कितना है, आपके वहां जो टीम है ना वो आपके वहां आना चाहती कि नहीं, ये सारी चीजें मैटर करता है कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं। आपका हर चीज में सिर्फ आप सेल्स देख रहे हो कि भाई मेरा सेल्स अच्छा होना चाहिए, मेरा परचेज होना चाहिए, अगर हर महीने आपकी टीम छोड़कर जा रही है तो आपका कौन सा धंधा। आपके वहां पर आपकी जो टीम आ रही है वो आपके वहां पूरा टॉक्सिक माहौल बना हुआ है तो आपका धंधा क्या। आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आपका टेंशन बढ़ा हुआ है, आपके दिमाग में कहीं शांति नहीं है, तो आपका बिजनेस कहाँ। इससे बढ़िया तो आपके वहां जो जॉब करने वाला बंदा है वो आपसे बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, आता है आराम से पूरा दिन टाइम पास करता है, हर महीने सैलरी लेकर जाता है, घर पे एंजॉय करता है, तो वो आपसे बेहतर जिंदगी जी रहा है। तो बिजनेस सिर्फ सेल्स और परचेज नहीं है। बिजनेस के अंदर, मैं एक बार ऐसे ही पॉडकास्ट में हम डिस्कशन कर रहे थे कि बिजनेस के अंदर आप ये चीजें भी चेक करो कि भी आपका सेल्स परचेज के साथ आपकी टीम खुश है कि नहीं है, आपके क्लाइंट आपके वहां टिक रहे हैं कि नहीं टिक रहे हैं, आपके वहां पर आपकी जो टीम है वो लंबे समय तक आपके साथ रुक रही है कि नहीं रुक रही है, आपके वहां पर आपका वर्किंग आवर वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका स्ट्रेस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जब अच्छी चलती है तब आप कह सकते हो कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ना कि सेल्स और परचेज से ही आप अपने बिजनेस को काउंट करो। तो ये एक सबसे बड़ी मिथ है कि भाई मेरा सेल्स बहुत अच्छा हो रहा है तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है।